तो भारत में विकास इतनी तेज़ गति से चल रहा है, इतनी तेज़ गति से चल रहा है कि जो भी पुल वगैरह बन रहे हैं, ब्रिज वगैरह बन रहे हैं, वो कुछ ही समय में टूट टूट के गिर भी रहे हैं। इतनी तेज़ी से विकास का कार्यक्रम चल रहा है ना। क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि पैसा पूरा लगाया जा रहा है, बजट आवंटन में पूरी तरीके से पैसा जो है अलॉट किया जा रहा है दूसरों को, दूसरे जो मंत्रालय हैं उनको, है ना, कि इस योजना पे इतना पैसा जाएगा, इस विकास कार्यक्रम पे इतना पैसा जाएगा, इसको इतने अलॉट में, इसको इतना अलॉट में। ठीक है, सरकार अपना काम पूरी तरीके से कर रही है। ठीक है, विकास हो भी रहा है, लेकिन विकास चलेगा कितने समय तक इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो विकास की गारंटी नहीं है, विकास में जो चीज़ें बन रही हैं उनकी गारंटी नहीं है, इसलिए लोगों की जीवन की भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, हालांकि सरकार अपना काम कर रही है। अब कहने का मतलब ये है कि जो मुझे लगता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब जो सरकार है, अब वो लोगों को ऐसे तो मान नहीं सकती, है ना। ये लोगों को ये तो कह नहीं सकती कि भाई 2 ही बच्चे कम करो, 2 बच्चे करो, 2 बच्चे सबसे अच्छे। आज की जो हालत है, मुझे लगता है 1 ही होना चाहिए, मुझे लगता है 1 भी नहीं होना चाहिए जो हालत है फिलहाल देश की है। ठीक है, पर इतने लोग हमारे देश में त्यागी हैं नहीं कि कर दें कि ठीक है हम देश की भलाई के लिए, और पृथ्वी को देखते हुए जैसे उस पर बोझ बढ़ रहा है, हम बच्चे नहीं करेंगे, ऐसे त्यागी देश में नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं है। ठीक है, हाँ, जाति से कोई भी हो सकता है, जाति का क्या ही करें यार। ठीक, तो वो वाली बात है। तो ऐसे लोग तो होंगे नहीं, सरकार खुद सीधे सीधे मुँह से कह नहीं सकती, ज़बरदस्ती कानून ला नहीं सकती, वरना लोग जो हैं ये जो इस तरह के मुद्दे हैं जनसंख्या के, क्योंकि ये जो बच्चे पैदा करने वाले जिस तरह की शादी ब्याह, शादी वगैरह और ये नौकरी वगैरह जितने भी मुद्दे हैं ना, ये लोगों की लाइफ के एकदम पर्सनल मुद्दे हैं, जिन पे सरकार एकदम से पूरी तरह से अपने कानून जो है लोगों पर नहीं थोप सकती। क्योंकि अगर सरकार ऐसा करती है तो ये मुद्दे ऐसे होते हैं कि लोग जो हैं सीधा सीधा क्रांति कर सकते हैं सरकार के प्रति, इसलिए सरकार ये गलती करेगी नहीं। ठीक है, और उन्हें ये भी करना है कि देश पे जो इतना ज़्यादातर बोझ बढ़ रहा है उनको कम भी करना है। तो ये अच्छा तरीका है ना, कि वही सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसे विकास कार्यक्रम तैयार बनाओ, ऐसी सड़कें बनाओ, ऐसे पुल बनाओ, ऐसे ब्रिज तैयार करो कि लोग मर जाएं और कह दो कि दुर्घटना हो गई है, और बस। अब जो हो रहा है उसके आधार पर तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या ही कह सकते हैं। क्योंकि अभी जो भागलपुर में पुल टूटा, उससे पहले जो कौन सी आकृति का पुल था, वो बैट की आकृति का पुल, पता नहीं भाई किसकी तरह क्या था, समझ में ये नहीं आ रहा सीरियसली। कि मतलब जो भी व्यापार विकास के लिए जो टेंडर हैं जिनको दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लोग बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें भी सरकार ने शायद कोई स्किल डेवलपमेंट शुरू किया है कि यहाँ पे जो नए लोग हैं, इंटर्न लोग जो हैं वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ये सड़कें सही से बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। मतलब सही है, लोगों की जानों की कोई कीमत नहीं है, बढ़िया तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, मतलब लोग अब शिकायत नहीं कर सकते कि विकास नहीं हो रहा है, विकास चल रहा है भाई, पूरी तरीके से चल रहा है, इस गति से चल रहा है कि जल्दी जल्दी विकास हो, विकास जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाए और लोग जो है सीधा ऊपर चले जाएं। ठीक, खैर जो भी बात है, बात ये है कि मतलब लोगों की नज़र में सरकार आ भी रही है, पैसा भी टैक्स के उसमें पूरा आ ही रहा है। ठीक है, और सरकार ये गलती करेगी नहीं, क्योंकि जिसका टैक्स परसेंटेज अगर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो वैसी गलती क्यों ही करेगी। ठीक है, ये भी सही है, अच्छी अच्छी नीतियाँ, वही एक मंझे हुए सदे हुए राजनीतिक व्यक्ति जो हैं, मतलब हैट्स ऑफ है। ठीक, जो भी तरह की राजनीति चल रही है। दूसरी बात ये है कि विकास कार्यक्रम में इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी का सामान जो है वो यूज़ नहीं हो रहा है। एक बात तो ये रही। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि सरकार इस नीति पर भी काम कर सकती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो, है ना। अगर हमने थोड़ा सा भी राजनीति या इतिहास का अध्ययन किया है तो मेरे ख्याल से 70 से 80 के दशक में इस तरह की कोशिशें हुई थी भारत में। मेरे ख्याल से एक प्रसिद्ध नेता के लड़के ने ज़बरदस्ती महिलाओं की नसबंदी का कार्यक्रम शुरू किया गया था ताकि बच्चे पैदा ना हो सकें, है ना। और उस बात को आधार बना करके एक बहुत बड़ा मोर्चा, एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, मेरे ख्याल से 1977 की बात है ये, हाँ 1977 की बात है।
हाँ, उसी दौरान की बात है। आपातकाल के समय आ गया याद। इमरजेंसी के समय, जब इमरजेंसी लगी थी देश में, तो उस समय मेरे ख्याल से एक पार्टी के ही व्यक्ति थे जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ज़बरदस्ती लोगों के साथ चलाया था। नसबंदी उस समय बहुत ज़्यादा की गई थी, एंड उसी को आधार बना करके एक अदर पार्टी के व्यक्ति ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, जिसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो किया था वो यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेज के छात्र वगैरह ही थे, सबसे ज़्यादा शामिल हुए थे। और पटना और बिहार के जो लोग थे ना, उसमें सबसे ज़्यादा शामिल थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पार्टी इस तरह की गलती, जो अभी पार्टी सत्ता में है, वो इस तरह की गलती नहीं करेगी। ठीक है, पता सबको है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, और हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उस पूरी जनसंख्या का जो है पेट भर सकें, तो फिर हमें कोई ना कोई तरीका जो है निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा, लेकिन ऐसे डायरेक्टली हम लोग कह नहीं सकते, है ना, क्योंकि खुद सोचने वाली बात है। जिस पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के लोग खुद ये बोल रहे हैं कि 4-4 बच्चे पैदा करो, क्योंकि एक दूसरा धर्म के लोग जो हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो एक दूसरे धर्म के लोगों को भी जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। हिंदू धर्म के लोगों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि वो जो है भारत जो है एक हिंदू राष्ट्र बन सके। तो जब वहाँ ये बात बोली जा रही है, तो वहाँ ये बात बोल करके उन्हें अपनी खटिया थोड़ी ना खड़ी करनी है कि वो ये बोलेंगे बच्चे ही पैदा मत करो। नहीं कह सकते, इसलिए दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बेटर तरीका निकाला है सरकार ने, एक कि उनका काम भी हो जाए और कोई सवाल भी ना उठा पाए कि ये तो दुर्घटना हुई है। बिल्कुल वही वाली बात है कि कोई, क्या बोलते हैं उसको, कोई अपराधी है, ठीक है, अब अपराधी को अगर अदालतों में लेकर के जाएंगे, तारीख पे तारीख वाला सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है, और तारीख पे तारीख वाला अगर सिस्टम चलेगा, है ना, और क्या बोलते हैं, तो वो अपराधी तो है लंबे समय तक जिंदा रहेगा। तो एनकाउंटर का जो प्रोसेस है वो इसीलिए तो किया जाता है कि अपराधी ज़्यादा समय तक लंबा, कौन इतना लंबा तारीख का प्रोसेस करेगा। अगर अपराधी है तो ना एनकाउंटर करके छुट्टी करो, क्या करना, कह देंगे भागने की कोशिश कर रहा था। वही सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इन सारी चीज़ों के लिए जो हमारे उसमें कहावत चलती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वही वाली बात है ना, समझने वाली चीज़ है। हालांकि फिर भी ये समझने की बहुत ज़्यादा नीड है हमें कि अपने वोट का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से आज अब्राहम लिंकन की कोट आई थी मेरे सामने कि एक मत पत्र में बंदूक की गोली से ज़्यादा ताकत होती है। मुझे लगता है कि हम उस मत पत्र की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, हाँ, हम उस मत पेटी की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, इसलिए भारत की राजनीति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक जब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस को, तो उसमें एक बात आती है कि लोकतंत्र को चलाने के लिए, डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों का पढ़े लिखे होना ज़रूरी है। और जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो ये बात का अचंभा मानते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी इतने अच्छे से कैसे चल रही है। तो भारत में डेमोक्रेसी इतने अच्छे से इसीलिए चल रही है क्योंकि यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। लॉलीपॉप ही तो देना है, पागल ही तो बनाना है, उनको वोट देना है। वोट के लिए उनको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, उनको सिंबल देखना है, हाँ ये सिंबल जो है, ये प्रतीक जो है, ये चिन्ह जो है इस पार्टी का है, इस पार्टी में हमारी जाति का, हमारे धर्म का, हमारी सोसाइटी का, हमारे वर्ग का व्यक्ति है, हमें से वोट देना है। इसीलिए भारत में लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी इतने बढ़िया तरीके से चल रही है। मतलब तो हमने अभी तक भी नहीं समझा ना। एंड डेमोक्रेसी का अगर सही मीनिंग समझना है तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा नीड है पढ़ने की, अरस्तु को, एंड अरस्तु को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अरस्तु ने डेमोक्रेसी के बारे में जो बातें कही हैं, जो चीज़ें कही हैं, वो कहीं ना कहीं हद तक आज हमें देखने को मिल रही है। लोकतंत्र का विकृत रूप जो उसने कहा है, अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने लोकतंत्र के विकृत रूप के बारे में जो कहा है, भारत में वही चीज़ें आज जो है हमें साफ साफ तौर पर देखने को मिल रही है ना। विकृत रूप कहा है लोकतंत्र को उसने, भीड़ तंत्र क्यों कहा है, अब चीज़ें शायद धीरे धीरे समझ में आ रही हैं क्यों बोला है ना। तो अगर आज की डेमोक्रेसी को समझना है ना तो अरस्तु को पढ़ना ज़रूरी है, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा फिर। तो देश में जिस तरह की विकास योजना, विकास कार्यक्रम चल रहे हैं और जितने लंबे समय में बन के जितनी कम समय में ये गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और इससे लोगों के जीवन को क्षति पहुंच रही है, लोगों के जीवन ख़त्म हो रहे हैं, उससे तो साफ साफ देख करके यही लगता है कि सरकार जो है इनको बनाने में बहुत अच्छे मटेरियल का यूज़ नहीं कर रही है। ठीक है, बहुत अच्छे मटेरियल का यूज़ नहीं कर रही है, अच्छी लेबर नहीं लगा रही है। ठीक, हो सकता है पैसा भी कम दे रही हो, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर अच्छा सामान लगाना, अच्छी क्वालिटी का सामान लगाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि सरकार
इन चीज़ों में पैसा ज़्यादा नहीं लगाना चाहती। इसको हम इस बात से प्रूव कर सकते हैं कि भारत में जिस गति के साथ मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, ठीक है, मंदिरों को नए नए तरीके से विकसित किया जा रहा है। अगर इतना पैसा, जितना पैसा हम मंदिरों के विकास में लगा रहे हैं, है ना, जितना पैसा हम मंदिरों के विकास में लगा रहे हैं, लोगों के धार्मिक नशे को हम जितना और बढ़ा रहे हैं, अगर उतना पैसा हम देश के स्कूल कॉलेजों को और अच्छा करने में, उनको इनकी क्वालिटी जो है उसको अच्छा करने में लगाते हैं ना, तो देश के लोग, बच्चों का भविष्य कुछ और होता। लेकिन उस मेंटेलिटी से हम लोग सोचना ही नहीं चाहते, ना हम सोचना चाहते हैं, ना हम ऐसी सरकार चुनते हैं, ना हम ऐसे नेता को चुनते हैं कि वो ऐसा सोच सकें, है ना हमारे अंदर इतनी बुद्धि है। जब हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है तो फिर हम अपने नेताओं से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऐसा सोचेंगे, है ना। जिनके लिए पढ़ाई मैटर ही नहीं करती, जो बिना पढ़े लिखे ही नेता बन गए हैं, हमारे सरों पे बैठ गए हैं, वो देंगे पढ़ाई को इतनी महत्व? नहीं देंगे यार, ऑब्वियस सी बात है। पढ़ाई उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मैं कहूँगी एक साधन की तरह है, जिसकी बात करो सिर्फ आपको व्यवहारिक तौर पर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसकी बात करनी कि हम शिक्षा देंगे, हम हर एक बच्चे को पढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि देश का हर बच्चा शिक्षित बने। ये सिर्फ कहने की बात है ना। व्यवहारिक तौर पर इस बात का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक। इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि भारत की मेरे ख्याल से टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी वर्ल्ड रैंकिंग में नहीं आती है ना, शामिल ही नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी एक तरह से, ठीक। तो विकास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ एक धोखा मात्र ही लगता है।